हेलो फैमिली, माय नेम इज़ ध्रुव तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए फ्रेश यूट्यूब वीडियो में। देखिए बेसिकली आज है संडे, ठीक है, बट हम बात करने वाले हैं तो कभी आज ट्रेडिंग तो होगी नहीं, मैं ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग या फिर कुछ चीज़ें दिखा नहीं सकता, लेकिन हम आज बात करने में 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको जाननी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में। जब इस चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट ना कर रहे हो तो भी 5 चीज़ें आप इसके बारे में आपको मैंडेटरी है ये चीज़ जानना, ठीक है। या फिर स्टार्ट कर भी चुके हो तो ये चीज़ें जान लो क्योंकि आपके ये फ़ायदे की बात हो सकती है, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं उन सारी 5 चीज़ों को जानने की कि क्या वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर नहीं होती हैं। फर्स्ट थिंग, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए या फिर इनकम सोर्स, बिजनेस से आ रहा है फिर कहीं से आ रहा है। फर्स्ट मैंडेटरी आपके पास इनकम सोर्स, जिससे आप अपने स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट कर सको या फिर अपने क्या नाम है ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सको। क्योंकि क्या होता है, लोग क्या करते हैं अपने सेविंग्स को उठा के या फिर जो भी इधर सा वो ला के पैसा लगा देते हो। पहली चीज़ तो आपको उसी पैसे से ही ट्रेड करना है, ठीक है, यहाँ पे जो आप वहाँ पहले गंवाने के लिए तैयार हो मार्केट में। तो पहली चीज़, जो भी छोटा या फिर बिगिनर या फिर जो भी स्टार्ट, उसकी मेन माइंडसेट यही गलती होती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स देखते हैं, लॉस नहीं देखते। तो पहली चीज़ तो आपको टेबल पे कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ पाना है तो कुछ उसके लिए पहले रखना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ इतना पाने के लिए ये इतना चीज़ मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड बात करते हैं, आपके माइंडसेट में होना चाहिए ये एक बिजनेस है। आप समझो बात, ठीक है, ये एक बिजनेस है, नॉट क्विक रिच स्कीम। मतलब जिससे आप जहाँ पे आके या फिर 2-4-6 दिन में या फिर 1-2 महीने में अमीर बन सकते हो या फिर ओवरनाइट अमीर, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक बिजनेस की तरह भी चलता है। यहाँ पे प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। तो इसको एक बिजनेस की तरह लो। आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, जैसे बिजनेस को किसी बिल्ड करने में 2-3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, वहाँ पे भी मैंडेटरी है टाइम। और सेकेंड चीज़ ये कि इतना टाइम लगने के बाद, इतना प्रोसेस करने के बाद कोई गारंटी नहीं कि आप ट्रेडर बन ही जाओगे, फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कमा ही लोगे अच्छा खासा, ठीक है। क्योंकि कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो कोई 100% गारंटी नहीं होती। आप पूरा अपना फोकस देते हो, टाइम देते हो, मनी सब कुछ लगाते हो, उसके बाद आपका बिजनेस नहीं चलता या फिर चल भी आता है तो बहुत अच्छा चलता है। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बिजनेस टाइप का, ऐसा नहीं कि आपका ये आप ट्रेडर बन ही जाओगे या फिर क्या नाम है स्टॉक मार्केट में पैसा कमा ही लोगे, ठीक है। और तीसरी चीज़, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है, रिस्क रिवार्ड का मतलब होता है कि अगर आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप ट्रेड ले रहे हो कोई, तो क्या होता है कि जितना आप लॉस करने को तैयार हो उसके अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर्टिकुलर चीज़ में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ मुझे पहले प्रॉफिट पे नहीं, आप लॉस फोकस कर रहे हो, ठीक है। हाँ मुझे पर्टिकुलर ट्रेड में इतना लॉस करना है, ठीक है, लॉस तो आपने कर दिया। अब उसके बाद प्रॉफिट की बात आती है कि अगर चलो ठीक है, एक ट्रेड में आपने एक एग्जांपल के लिए 1000 का लॉस किया और सेकंड ट्रेड में या फिर थर्ड ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट भी किया, तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब 1000 का प्रॉफिट 1000 का लॉस, तो क्या होता है वो इससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे दोगे, ठीक है, अपने ब्रोकर को। तो ये रखो, कभी भी अगर आप 1000 का लॉस कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट मिनिमम 2x या फिर मतलब 1000 का लॉस किया तो मिनिमम आप क्या नाम है 2000 या फिर अपने माइंड में रखो कि मुझे 2000 का प्रॉफिट लेके निकलना है। तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे या फिर तभी सही चीज़ें आपके फेवर में या फिर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल पाएंगी, ठीक है। फोर्थ चीज़ है, आप इसको बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसको बहुत सिंपल रखना है। अभी आसान भाषा में आप बोलते हैं, अगर आपको, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो ऐसी बातें या फिर ऐसे वर्ड का यूज करो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, आदमी को समझ में मत आए, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाए कि हाँ ये बंदा कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि जो मज़ा आ रहा है उसको सुनने में, बहुत बड़ी चीज़ें बात ही कर रहा है, बट मुझे समझ में वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब एवरीथिंग सिंपल रखो। सिंपल का मतलब जो आप चीज़ को समझ में आए ऐसे व्यू बना के मार्केट में आओ। ऐसा नहीं कि मार्केट में पहले आप कॉम्प्लिकेटेड अपने माइंड में करो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल आपको रखना भी है। अपने प्रोसेस जो वेब की लर्निंग का प्रोसेस हो उसको स्टेप बाय स्टेप करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ें सीख पाओगे, यहाँ पे भी आपको प्रोसेस लगना है, टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। टाइम का मतलब 4-6 महीने 1 साल लगेंगे। यहाँ पे आपको वो देना मैंडेटरी है और कोई रिच स्कीम है नहीं कि आप 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। लर्निंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अर्निंग होगी। अब बात करते हैं फिफ्थ चीज़ की, जो मेरे ख्याल से देखो एक स्ट्रेटजी होती है, एनालिसिस होती है, आपकी लर्निंग, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो 20% मेरे ख्याल से ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में होती है। 80% क्या होता है जो मुझे समझ में आता है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो वर्क करता है मैं उसकी बात करता हूँ। 80% होती है आपकी साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का मतलब ये तो होता है कि आप
जब भी लॉस कर रहे हो प्रॉफिट करो तो उसमें क्या है, आपका इमोशन ना ऐड हो या फिर आप माइंड से डिस्टर्ब ना हो। समझो बात, मतलब क्या है कि अगर जैसे वो ट्रेड लेने से पहले आपका एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी, आपका सेटअप, ये सारी चीज़ें काम आती हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो काम आता है वो होता है आपकी साइकोलॉजी, आपका फियर ग्रेड, इमोशन, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। कि अगर आपको पर्टिकुलर लॉस हो रहा है, आपने सोचा कि क्या नाम मुझे ट्रेड में 1000 का लॉस करना है और 500 का, 600 का, 700 का लॉस हो रहा है, और ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप 1000 का लॉस होने से पहले क्या नाम निकल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप एसएल तक वेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे सेम लेवल में क्या होगा कि अगर आपका 2000 का टारगेट है, 1000 रुपये बन रहे हैं आपके, 1200 बन रहे हैं, फिर 1500 बन रहे हैं, तो आप उस पर निकल जाओगे, 2000 लेके नहीं जाओगे आप। तो ये चीज़ कभी ग्रीड के चक्कर में जल्दी नहीं कट कर लेना है, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में उस ट्रेड को बहुत लंबा नहीं खींच लेना है कि 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, पर टारगेट आ रहा है, उसके बाद भी आप वेट कर रहे हो कि नहीं भैया 3000 हो जाएगा, तो होप कभी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी या फिर इन सारी चीज़ों में आती, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और के मुकाबले। तो वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट, वो तो बेस है, वो बेसिक्स है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आई होप आप सबको मज़ा आएगा वीडियो देखने में, या फिर आप कुछ यहाँ पे लर्निंग मिली होगी, शायद मैं दे पाया हूँगा। ठीक है, तो अभी वीडियो अगर चाहूँ तो मैं बहुत लंबा कर सकता हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही वीडियो में कवर नहीं की जा सकती ट्रेडिंग के बारे में। तो आप अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट संडे को, देखो क्या होता है, लर्निंग सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको हर मार्केट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो भी मैंने आपको आज बताई, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में, जहाँ आपको लर्निंग से, स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ या फिर अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।